तो ज़ुबैर, इस्लाम की अगर हम बात करें, हमारा मज़हब बहुत प्यारा मज़हब है, हमारा मज़हब हमें सब कुछ सिखाता है, हम अमल नहीं करते, बड़े बदनसीब हैं। इस्लाम वैसे भी एहतियात का हुक्म देता है, लेकिन हमारी वफाकी और सूबाई हुकूमतें जो हैं, इनके फ़ैसले कभी लॉकडाउन सख्त, कभी लॉकडाउन नर्म, कभी लॉकडाउन ख़त्म, कभी स्मार्ट लॉकडाउन। इसकी वजह से कौम को कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है आपके मुताबिक? यही तो अहम तरीन पॉइंट है, यही तो अहम तरीन मसला है। अभी आपने साबिका हुकूमतों की गलत पॉलिसियों का तज़किरा किया, मैं तायद करने के साथ साथ अब आप देखें कोरोना के हवाले से भी आप सिंध हुकूमत की पॉलिसियों पर भी जरा नजर डाल लें। यानी आप अंदाजा लगाइए सूरत हाल क्या है। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल उठाया कि जनाब हफ्ता और इतवार को कोरोना आ जाता है, बाकी 4 दिन कोरोना नहीं आता, वो एग्रीमेंट जरा पेश किया जाए। इसी तरीके से अवामी सोच आता कि हुकूमती पॉलिसी हमेशा कैसी होनी चाहिए जो अवाम की सोच की अक्कास होनी चाहिए। अब सूरत हाल क्या है? मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। अब सूरत हाल है क्या? लोगों के जहनों के अंदर यह सवाल उठ रहा है, हर बंदे के जहन पर। आप कैमरामैन को जरा बाहर लेकर के भिजवा दीजिए कि कोरोना बड़ा समझदार है, मार्केटों, मंडियों, बाजारों, कचहरियों, सड़कों, रोडों, चौकों, चौरंगियों, रोडों पर नहीं आता, सिर्फ मस्जिद के अंदर आता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, सारा दिन मार्केटों, बाजारों, मंडियों, कारोबार जिंदगी के रश और मसरूफ शाहराहों के मनाजिर देखने वाले अवाम के लिए सिर्फ चंद मिनट की फर्ज नमाजों के लिए भी मसाजिद की बंदिश कैसे काबिल कबूल हो सकती है? और फिर हर जुम्मे को एक नया एग्रीमेंट रात को सिंध हुकूमत का कोरोना के साथ क्या होता है, रात को 12 बजे 3 बजे के जनाब जुम्मे वाले दिन 12 ता 3 जबरी मसनूई आर्टिफिशियल लॉकडाउन होगा। अब इस लॉकडाउन से क्या पता चल रहा है? आप नमाज जुम्मा को खत्म करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर पाबंदी लगाना चाह रहे हैं। देखिए, ये गैर मुनसिफाना भी नजर आता है, मुतासिबाना भी नजर आता है। अवाम की सोच, अवाम के जहन, आप 1000 चीजों को खुला रखें, एक चीज को बंद कर दें। अजीब किस्म की कॉमन सेंस के अंदर भी, दिमाग के अंदर भी ना आने वाली पॉलिसियां हैं। तो हम ये समझते हैं हुकूमत की पॉलिसियां मज़ाक खेज भी ना हो, काबिल अमल भी हो, वाजिबुल इत्तबा भी हो, और हम भी तो लोगों को मुंह देने वाले हैं ना। मेंबर स्टेक होल्डर है ना, मीडिया एक स्टेक होल्डर है ना। अब अगर आज फर्ज करें आपका भी अगर ये डिमांड, आपका भी अगर ये मुतालबा हो, नहीं जी मसाजिद को बंद रखा जाए, नहीं जी ईद की नमाज ना हो। अच्छा सवाल ये, ईद की नमाज के अंदर टाइम कितना लगता है? 5, 8, 9, 10, 12 मिनट। तो गोया सुबह 8 से लेकर के शाम 8 बजे तक तो ये सारी मार्केटें खुली हुई हो और मस्जिद में 8 मिनट के लिए ना जाएं। आप भी अगर ये डिमांड करेंगी, अवाम कबूल नहीं करेंगे, अवाम की नफ्सियात, अवाम के ज़हन को अवाम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत हो गई है, ताकत नहीं रही। पॉइंट तो बड़ा अहम इन्होंने उठाया कि देखिए कोरोना तो फिर हर जगह पे होगा ना डॉक्टर साहब, सिर्फ मस्जिद में नहीं होगा, फिर वो बाजार में भी होगा, जहाँ जहाँ लोग फिर रहे हैं वहाँ पर भी होगा। अब जिस किस्म का हुजूम हमें देखने को मिल रहा है डॉक्टर साहब, इससे तो यकीनी तौर पे कोरोना के केसेस की तादाद में इजाफा होगा। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा? देखिए, मैं यही बात बता रहा हूँ। मैं ज़ुबैर साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, उनकी बात से टोटली एग्री करता हूँ मैं। बात सारी है कि बहस से डॉक्टर के, मैं फिर कहूँगा कि हम जो है ये एक चीज़ बता दी गई, अब ये हुक्मरान का काम है कि उसको कैसे मैनेज करना है। देखिए, मैं फिर कहता हूँ कि जब हमने जनवरी में ये बता दिया था कि ये बीमारी आएगी, उस वक्त 6 लोग चाइना के शहर वुहान में इंतकाल कर गए थे और 300 लोग जो है वो बीमारी में मुब्तला थे। तो उस वक्त हमने कहा था कि ये सिस्टम को सही कर लें। और जब जाहिर है, जब सिस्टम में ये एक इसका ट्रीटमेंट था, वो हमने सुना कि लॉकडाउन एक लफ्ज है। लॉकडाउन, अच्छा भाई, लॉकडाउन में आप 14 दिन घर पे लोगों को कैद कर देते हैं। जब आप कैद कर देते हैं तो उसमें माशी प्रॉब्लम और दूसरी प्रॉब्लम भी आती हैं, वो भी हुक्मरान की जिम्मेदारी है। अगर ये पूरे मुल्क में यूनिफॉर्म पॉलिसी हो जाती, एक पॉलिसी होती और एक ही तरीके से सब एक पेज पे होते, तो मैं समझता हूँ इस वक्त हम बहुत आराम से बहुत सारे फेजेस में इसको ईज कर रहे होते। लेकिन अब वो चूंकि अब हो नहीं सका। अब मैं बहुत ही मेरी हमदर्दियां हुक्मरान के साथ है, क्योंकि हुक्मरान को हर चीज, इकोनॉमी भी देखनी होती है, सब कुछ देखनी होती है। सब कुछ कहने के बावजूद भी हम सिर्फ ये कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ, मैं समझता हूँ कि इस बीमारी का चूंकि कोई इलाज मौजूद नहीं है, इस बीमारी का सिर्फ इलाज एक ही है और वो है एहतियात। तो मैं फिर कहूंगा कि हम आपस में मुकाबला ना करें। हमने ये पिछली दफा देखा कि जी आपने ये चीज खोल दी है तो हमें ये चीज खोलने में क्या प्रॉब्लम है।
फला चीज खोलनी है तो फला चीज क्यों नहीं खोले जा रही है। तो जो ये तकरार हमने देखा और इस तरह होते होते ये पूरी चीज खुल गई है। अब मुझे ये लगता है कि कोरोना नाम की कोई चीज पाकिस्तान में नहीं है, कोई वायरस नहीं है, लिहाजा हम सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकते हैं वैसे मुसलमान के कि तमाम पाकिस्तानियों के को अल्लाह ताला इस कोरोना के अजाब से महफूज रखे, क्योंकि हम बहुत सारी गलतियां कर चुके हैं और हमें डर है हम तमाम डॉक्टरों को कि ये खुदा ना खास्ता ये हमें ईद या ईद के बाद हमें और केसेस ज्यादा मिलने शुरू हो गए तो शायद हमारे हॉस्पिटल का निजाम ऑलरेडी हम लम्हा फिक्र है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब। बिल्कुल मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अजहर साहब आपकी तरफ आती हूँ। डॉक्टर कैसर की गुफ्तगू आपने सुनी, मैं मुफ्ती साहब की तरफ आती हूँ। अजहर साहब मैं आपकी तरफ आना चाह रही हूँ। जी मुफ्ती साहब आप बात कर लें, फिर मैं अजहर साहब आपकी तरफ आती हूँ। जी मैं डॉक्टर साहब की पूरी रिस्पेक्ट के साथ एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि देखें मोहतरम डॉक्टर साहब, बल्कि तमाम के तमाम डॉक्टर हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं और ये कौम के पाकिस्तानी आवाम के मसीहा हैं, इनको सलूट हो, इनकी खिदमत की दिल से कदर है। लेकिन मैं डॉक्टर साहब की खिदमत में एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। देखें मसला ये, आपने फरमाया हमें तकरार नहीं करनी चाहिए कि वो खोल दिया तो इसको क्यों नहीं खोल रहे। हम नहीं कर रहे तकरार, अमलन आपकी बात नहीं कर रहा। सिंध ने मैं आपकी बात नहीं कर रहा जुबैर भाई, आपकी बात नहीं कर रहा। मैं आपसे डॉक्टर साहब बिल्कुल सही है, एक अवामी एक सोच है, अवामी सोच है। जी मैं अवामी सोच की बात कर रहा था कि मैं जो टेलीविजन पे देखता रहता हूँ ना कि भाई आपने बसों को खोल दिया तो ट्रेन को क्यों नहीं खोला जा रहा है, तो फला उसमें क्या हवाई जहाज खोल दिया है तो आप बस को क्यों नहीं खोल रहे। मैं एक आपकी बात का बहुत अच्छा जुमला आपने बोला कि ये अवामी एक मिजाज है हम लोगों का कि हम इस तरह से करते हैं कि भाई हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रही है, बराबर में तो बिजली आ रही है। और जब वो कहता है कि जी देखो अब बिजली आ रही है, बराबर में कह रहे नहीं अब बिजली नहीं आ रही है, अब ठीक है। तो हमारा ये मसला है और हम चाहते हैं कि हम अल्लाह करें कि हमारी सोच ये हो जाए कि जुबैर भाई का गम जो है वो हमारा गम है। और हम जब ये सोचेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम सब बिल्कुल ये सारा माशरा हमारा ठीक हो जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। डॉक्टर साहब मैं सिर्फ ये एक बात अर्ज करना चाह रहा हूँ। आज का मैं एक आपसे मैं पूछना चाहूंगी, आज का एक ब्रेक के बाद वाकया। मुफ्ती साहब मुझे ब्रेक पे जाना है, आपने पहले अजहर साहब का टाइम ले लिया, आप बात करना चाहते हैं, आप कीजिए बात। अजहर सदीक साहब से मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, मुझे ब्रेक के बाद पूछना होगा अजहर साहब कि सूबा सिंध और विफाक के दरमियान आपको क्या लगता है कि असल मसला बेसिकली है क्या? किस कोरोना के इशू पे भी लोग हाथ जोड़ने पर आ गए हैं कि प्लीज़, अभी डॉक्टर साहब भी कितनी अच्छी बात कह रहे थे कि यहाँ पे तो एक पॉलिसी एक पेज पर आप लोग आ जाए, यहाँ भी आमने सामने। और मैं अक्सर जब से कोरोना का इशू शुरू है तब से कह रही हूँ कि इस मामले पे भी सिंध और विफाक ऐसे आमने सामने कि लगता ही नहीं है कि विफाक भी पाकिस्तान का हिस्सा है, सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है। यकीन जानिए, बड़े अफसोस के साथ कहूँगी, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और भारत आमने सामने खड़े, बहुत ही अफसोस का मुकाम। अच्छा जी, मैं अजहर साहब आपके लिए एक सवाल छोड़कर गई थी। सवाल ये था कि जी सूबा सिंध और विफाक आमने सामने, कोई भी मसला हो आमने सामने, लेकिन ये कोरोना का मसला ऐसा है कि पूरी दुनिया इससे लड़ रही है। तो मैं एटलीस्ट ये उम्मीद कर रही थी कि इस मसले पर ये लोग एक पेज पर आ जाएंगे, बाकी जितना भी गम गुस्सा है, जितने ग्रजेस, उसका इजहार बाद में करते रहेंगे जब इस मसले से निमट लेंगे। लेकिन इस मसले में भी उन्होंने मुझे गलत साबित कर दिया, यहाँ पे भी आमने सामने खड़े हुए। असल मसला इनके दरमियान में है क्या? ये सिंध और विफाक नहीं हो गए, कुछ सास बहू हो गए, वो भी इंडियन ड्रामा वाली सास बहू। देखिए डॉक्टर साहबा, जो समझने वाली बात है ना, जो हम समझ नहीं पा रहे चीजों को, वो बड़ी सीधी सी बात है। आवर कंट्री नीड टू हैव स्टेट्समैन। हमारे मुल्क को जरूरत है स्टेट्समैन की, और मैं समझता हूँ इमरान खान एक स्टेट्समैन की तरह काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी सियासी जंग के अंदर वो रोल नहीं देना चाहते। उन्होंने इमरान खान को साबित करने की कोशिश की है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक 26 किलोमीटर के इस्लामाबाद में वो अपने काम करें। हालांकि उन्हें पता होना चाहिए कि नेशनल हेल्थ सिक्योरिटी है, 18वीं तरमीम का असल में जो पीपल्स पार्टी है ना, वो 18वीं तरमीम को सामने रख के साबित करना चाहती है कि 18वीं तरमीम से हमें खुद मुख्तारी आ गई है, हम जो चाहें जिस तरह चाहें करना चाहें वो कर सकते हैं। और आपने वो देखा था कि शुरू में जब मास्क आए थे तो वो मास्क पे कब्जा कर लिया चाइना से इन्होंने। बिलावल भुट्टो साहब ने तकरीर की, ये हमें आए हैं, हम इतने रखेंगे, बाकी दे देंगे, बाकी मुल्क में तकसीम कर देंगे। तो बाद में बताया कि भाई ऐसा नहीं है, ये वफाक के लिए आए हैं। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आगे आई आकर, और वो बताया उन्होंने कि नहीं भी, ये तो पूरे पाकिस्तान के लिए, ये भी अगर
NDM में ना होती तो ये तो काबू ही नहीं आने थे। और ये वजह ये है, और वो मिसाल के तौर पर वो बाबू बने बैठे हुए हैं दफ्तर के अंदर। जरा सिंध के अंदर उनके छोटे इलाकों में मेरा इत्तेफाक हुआ, लाड़काना, सक्कर, हैदराबाद जाके बुरा हाल है। अब यानी कहा यह जा रहा है कि पता नहीं हमने क्या सुरखाब के पर लगा दिए हैं, कोई हाल नहीं है। एक अच्छी बात है कि चंद अस्पताल कराची के अंदर बहुत अच्छे हैं, बहुत जबरदस्त उनका स्टेटस है और वो अच्छे मेंटेन हुए हैं। और वो तारीख की बात है कि JPMC, NICVD और नेशनल म्यूजियम जब ये 18वीं तरमीम से नीचे डिवॉल्व हुए तो ये सूबे ने रख लिए। तो वो बताया गया कि नहीं, ये तो वफाक के पास जाने हैं। फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये वफाक के पास है। तो अब भी जो जरूरत है अमरदीना, मिसाल जब पिछली हेयरिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट की तो मुझे बड़ी उम्मीद थी, मैं हेयरिंग में मौजूद था, कि कोई ना कोई ये नेशनल लेजिस्लेशन लेकर आएंगे। वफाकी हुकूमत को सूबे कहेंगे कि एक नेशनल लेजिस्लेशन लेके आए, आप बाप हैं और आप आगे आए। और वो इसलिए आगे आना है कि नेशनल हेल्थ सिक्योरिटी ये हमारा फेडरल सब्जेक्ट है और 18वीं तरमीम ने इसीलिए सत्यानाश कर दिया है। पैसे हम यानी वो क्या कह रहे हैं, वो भाई तकरीबन 57.5% तो NFC में चारे सूबे ले जाते हैं और वफाक के पास क्या बचता है कर्जे उतारने के लिए। और आप कहते हैं कि पैसे तुम दो, अब फिर पैसे मांगने, किस बात के पैसे तुम्हें दिए जाए सूबों को? तुम लोग तो जितना बजट आ रहा है वो सारा ले गए हो, उसमें से खर्च करो। और जब वो सवाल पूछा गया कि 5,000 अरब आपने 10 सालों में हेल्थ पे लगा दिया है, वो कहाँ है? यानी जितने अस्पताल जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ ये तो तकरीबन 20, 25, 30 साल 40 साल पहले के बने हैं। अभी बता दें, अभी कोई ऐसी जगह बता दे कि जहाँ अच्छे अस्पताल बन सके हो